कभी कभी कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स लगती हैं कि उन्हें समझना नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर हम बस उन्हें देखने का अपना नजरिया बदल दें। चलिए अर्नव की कहानी से समझते हैं कि कैसे एक मुश्किल प्रॉब्लम के अंदर झांकने से ही उसका हल बिल्कुल साफ नजर आने लगता है। तो कहानी शुरू होती है अर्नव के स्ट्रगल से। कोडिंग क्लास में वो बहुत ही बेचैन रहता था। स्क्रीन पर इफ या लूप जैसे शब्द उसे बस नियमों की एक लिस्ट जैसे लगते थे, जिनका असल जिंदगी में क्या मतलब है उसे कुछ समझ नहीं आता था। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद कई लोग रिलेट कर पाएंगे। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है अमूर्तता की दीवार। ये वो फीलिंग है जब हम नियम तो रट लेते हैं पर ये समझ नहीं पाते कि आखिर वो काम क्यों करते हैं। ये एक ऐसी अदृश्य दीवार है जो हमें असली समझ तक पहुंचने से रोकती है। अर्नव ना बस एक मशीन की तरह काम कर रहा था। वो कोड टाइप तो कर देता था, पर जो वो लिख रहा था और जो स्क्रीन पर हो रहा था उसके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा था। मतलब वो सिर्फ नकल कर रहा था, सच में कुछ सीख नहीं रहा था। तो यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ तो है स्क्रीन का वो उलझा हुआ कोड और दूसरी तरफ है एक भूल भुलैया जहां वही उलझे हुए निर्देश मुड़ो या चलो जैसे साफ एक्शन बन जाते हैं और उनके नतीजे भी एकदम आंखों के सामने होते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जब पुराने तरीके काम नहीं करते तो एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत पड़ती है। अर्नव को एक ऐसा टूल मिलता है जो उसे अपनी मुश्किल से एक नए अंदाज में जुड़ने का मौका देता है। जब अर्नव को ये पता चला कि वो एक कार्डबोर्ड व्यूअर की मदद से प्रोग्राम के अंदर जा सकता है तो वो हैरान रह गया। वो एक्साइटेड तो था पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके मन में बस यही सवाल था, भला कोड के अंदर चलने से क्या बदल जाएगा? निर्देश तो वही रहेंगे, है ना? पर जैसे ही अर्नव ने वो वियर पहना, लैब का कमरा जैसे गायब ही हो गया। वो एक वर्चुअल दुनिया में था। उसके सामने एक बहुत बड़ी भूल भुलैया थी और हवा में ब्लॉक तैर रहे थे जिन पर चलो या मुड़ो जैसे कमांड्स थे। और पास ही एक छोटा सा रोबोट उसके निर्देशों का इंतजार कर रहा था। और ये कोई बस देखने वाला एक्सपीरियंस नहीं था, ये नया माहौल उसे करके सीखने का मौका दे रहा था। मतलब यहां गलतियां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि सीखने के प्रोसेस का एक जरूरी और मजेदार हिस्सा थी। तो अर्नव ने कुछ कमांड्स दिए और धड़ाम, रोबोट सीधा दीवार में जा टकराया। लेकिन स्क्रीन पर कोई एरर मैसेज नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया वहीं रुक गई और उस गलत कमांड पर रोशनी डाली। उसकी गलती तुरंत एक विजुअल सबक बन गई और उसे फौरन समझ आ गया कि गड़बड़ कहां हुई। और ये जो पूरा प्रोसेस था ना, वो सीखने का एक बहुत ही कमाल का तरीका बन गया। अर्नव अब एक पावरफुल लूप में था। पहले निर्देश बनाओ, फिर रोबोट को टेस्ट करो, देखो कि गलती कहाँ हुई और फिर उसे सुधारो। ये एक्सपेरिमेंट करने और सीखने का एक सीधा और बहुत असरदार तरीका था। और अब आता है अर्नव की कहानी का वो आहा मोमेंट, जहां कोड के पीछे का लॉजिक आखिरकार उसे समझ आ जाता है। ये वही पल है जब उलझे हुए नियम अचानक बिल्कुल साफ और ठोस बन जाते हैं। तो अब उस भूल भुलैया में एक नया चैलेंज आया। रोबोट एक खास रंग की टाइल पर जाकर रुक गया। अब अर्नव को सिर्फ चलो और मुड़ो से आगे सोचना था। उसे एक ऐसा नियम बनाना था जो कहे, अगर टाइल इस रंग की है तो कुछ अलग करो। और बस यहीं पर उसे कंडीशन यानी शर्त का असली मतलब समझ में आया। यह कोडिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन इसे किताब में पढ़ने की बजाय अर्नव ने इसे सीधे महसूस किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक शर्त रोबोट के एक्शन को बदल सकती है। मतलब अब अर्नव के लिए कोड सिर्फ स्क्रीन पर लिखे हुए सिंबल्स नहीं थे, वे असली एक्शन बन चुके थे। हर निर्देश का एक नतीजा था जो उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये उलझन से निकलकर साफ समझ की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस एक्सपीरियंस ने कोडिंग को लेकर अर्नव का पूरा नजरिया ही बदल दिया। व्यूअर उतारने के बाद भी जो कुछ भी उसने उस भूल भुलैया में सीखा था ना, वो अब उसकी सोच का एक हिस्सा बन गया था। याद है ना, शुरुआत में अर्नव कैसा था? पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और शक से भरा हुआ। उसके लिए कोडिंग बस अंदाजा लगाने जैसा था, इस उम्मीद में कि शायद कुछ काम कर जाए। और अब देखिए, सब कुछ बदल गया था। अब कोडिंग उसके लिए प्लानिंग, धैर्य और कॉन्फिडेंस का काम है। ये अब तुक्का लगाना नहीं, बल्कि एक नक्शा बनाने जैसा है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। और इसका सबूत वो ये था कि अपने डेस्क पर वापस आकर अर्नव अब किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए उसे विजुलाइज करता है। कोड लिखने से पहले वो उसका एक नक्शा बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने भूल भुलैया में रोबोट का रास्ता सोचा था।
वो सबक को पूरी तरह अपना चुका था। तो अर्नव की ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया देती है। चाहे कोडिंग हो, बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई पर्सनल चैलेंज, कभी-कभी सबसे अच्छा तरीका होता है समस्या को बाहर से देखने के बजाय उसके अंदर कदम रखना। तो सवाल यह है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके अंदर कदम रखकर उसे सुलझाया जा सकता है।